આ સાથે આપણી જ સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સર્વજ્ઞજી ભારીલ ફ્રોમ જયપુર. તેઓ દિગંબર પંડિત છે અને એક તરવરિયા લોહિયા. આ વખતે આપણી જોડે ઘણા બધા બહુ જ યુવાન કહી શકાય તેવા પંડિતો આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છીએ અને એમાંના એક રમજાનભાઈ પછી આ તરત જ સર્વજ્ઞજી ભારીલ પધાર્યા છે. એમનું સ્વાગત છે અને એમને તરત જ હું નરેશભાઈ આપની પાસે એમનો પરિચય હોય તો તે આપી અને ચાલુ કરાવવા માટે વિનંતી કરું છું. जरूर। सर्वज्ञ जी भारील आप प्रकट थाओ. सर्वज्ञ जी प्रणाम आपको प्रणाम और प्रणाम। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटा सा परिचय सर्वज्ञ जी का देना चाहता हूँ। सर्वज्ञ जी भारील 2013 में 2013 में टोडरमल स्मारक से शास्त्री पूर्ण आपने किया है। 2016 में प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल बोरिक बिजनेस स्कूल इंग्लैंड से मैनेजमेंट की एमएससी डिग्री आपने प्राप्त की है। एक सफल उद्यमी, प्रेरक व आध्यात्मिक वक्ता, प्रवक्ता, सोशल मीडिया खासतौर पे इंस्टाग्राम पर आप प्रेरक है। सामाजिक और आध्यात्मिक आपके वीडियो को करोड़ों लोगों ने बार बार देखा है। 2021 में आपको प्रतिष्ठित टाइम्स 40 अंडर 40 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2023 में मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल द्वारा युवा सोच पुरस्कार 2023 में आपको मिला, वो आप सम्मानित हुए। पिछले कई वर्षों से आप जैन शिविरों, दक्ष लक्षण में प्रवचन, पंच कल्याणों का निर्देशन आदि तत्व प्रचार की हर गतिविधि में आपका सहयोग रहा है। हम बड़े भाग्यशाली है कि हमारे साथ सर्वज्ञ जी आज है। सर्वज्ञ जी, आप कृपया आपका जो डिस्कोर्स है वो शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय 10 बज चुके हैं और अभी हम रमजान भाई को सुन रहे थे। मैं जितना समझ पाया, क्योंकि मैं गुजराती थोड़ी समझ पाता हूँ, थोड़ू थोड़ू गुजराती समझू छू, तो मैं जितना समझ पाया मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने भी हमारे अभी श्रोता हैं, जितने जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपनी वीडियो अगर चालू कर लेंगे तो मुझे ये पता लगता रहेगा कि आप जाग रहे हैं। वरना ऐसा ना हो कि वीडियो बंद हो और आप अपने शयन कक्ष में विराजमान रहकर धीरे 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 ऐसा ना हो कि तकिए पर चले जाएं और पूरे विराजमान हो जाएं शयन कक्ष में। तो मैं और आप इस समय अगर जुड़े हुए हैं तो ये निश्चित है कि हमें हमारे आत्मा के बारे में, हमें हमारे बारे में जानने के लिए एक बहुत गहन रुचि है जो हम हैं। हम पर्यूषण पर्व बहुत नजदीक है और ये भादवई का समय सचमुच धार्मिक समय होता है। तो हम इस समय थोड़े जागृत अवस्था में रहें और ये जागृत अवस्था इतनी चले कि अब हमेशा के लिए जागृत हो जाएं तत्व के लिए, अपने धर्म के प्रति और अपने प्रति। तो बस मेरी एक इतनी सी गुजारिश है आपसे कि वीडियो चालू रखेंगे और आप अच्छी अवस्था में होंगे ही निश्चित रूप से, तो मैं और आप देखकर बात कर पाएंगे। हम प्रारंभ करते हैं बिना किसी और औपचारिकता के। सर्वज्ञ जी, थोड़े और लोग यूट्यूब पे भी ज्वाइन हुए हैं जो दिखते जी नहीं है, जी, और ये यूट्यूब पे पूरे साल भर रहने वाला है, तो अभी के निश्चित रूप बाद से, थोड़ो हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अब YouTube वालों को तो मैं कह नहीं सकता कि वीडियो चालू कर लें, ये तो जूम पर जूम पर मैं कह ये सकता हूँ। ये ये पत्रकार परिषद जैसा है कि पत्रकार तो होता है 5-15, लेकिन पूरे देश लोग बाद में सही सुनता है। सही बात ऐसी है, ये सही बात है बात है, यहाँ पे। सही बात है। नहीं नहीं, निश्चित रूप से मेरी केतन भाई ने मेरी मेरी बात का सम्मान रखा, उन्होंने अपना वीडियो चालू कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद केतन भाई। मैं आप सबके नाम लेता रहूंगा क्योंकि मुझे नाम लेने की आदत है। हमारा पहला परिचय हो सकता है ये, पर आखिरी नहीं। तो भले ही आपका वीडियो बंद हो, पर मैं नाम लेता रहूंगा, तो आप मुझसे कनेक्ट करते रहिए। आपकी मुस्कुराहट होगी कैमरे के पीछे, पर मैं मान लूंगा आपने मुस्कुरा लिया। तो हम प्रारंभ करते हैं बिना किसी औपचारिकता। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्झायणम, नमो लोहे सब सब। सूरत जैन युवक मंडल एवं
भद्रेश भाई शाह फाउंडेशन की ओर से आयोजित ये व्याख्यान माला, जो कि पर्युषण पर्व के पूर्व बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित है, हर साल प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। और जिस गंभीरता के साथ आदरणीय भद्रेश भाई शाह इसे करते हैं, वो सचमुच काबिले तारीफ है। कुछ समय में कुछ ही जीव मोक्ष पधारते हैं, इसीलिए सबको इतनी सुंदर व्याख्यान माला को सुनने का अवसर, सद्भाग्य नहीं मिल पाता। पर सचमुच वे भाग्यशाली हैं जो इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट विरमती बहन शाह चैरिटेबल ट्रस्ट और भद्रेश भाई शाह फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जो आयोजन हो रहा है, इसमें जितने भी जीव जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से वो सद्भाग्यशाली हैं। और आज कई महाराज साहब का भी इससे आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत सुंदर बात है। आज का हमारा विषय जगत के कर्तृत्व का बोझ। हम सब जितने संसारी जीव हैं, कोई ना कोई एक बोझ, एक नहीं, एक तो मैं कम कह रहा हूं, कई तरह के बोझ सुबह से लेकर शाम तक लेकर घूमते रहते हैं। और वो बोझ हमें परेशान करता है, हमें चैन से सोने नहीं देता, कल की चिंता में डालता है। कल जो घट चुका है वो क्यों घटा, उसकी चिंता हमें होती है आज। वो तो घट चुका, पर चिंता होती है आज। कल कुछ और ना घट जाए, इसकी चिंता होती है आज। और इसीलिए ये जितने बाल हैं ये भी कम होते रहते हैं उम्र के साथ। और फिर ये जो बोझ यहां पर है, ये धीरे धीरे जब शरीर के अंदर नीचे आता है तो फिर हार्ट की समस्या होती है, फिर लंग्स की समस्या होती है, फिर पेट की समस्या होती है, फिर न जाने और कितनी सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। पर हम जब जिन गुरु के पास आते हैं और वो हमें समझाते हैं कि हे जीव, तू सचमुच करता नहीं है, तू मात्र जानने और देखने वाला है, तो हमें थोड़ी ना श्रद्धा नहीं होती इस बात। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम सब जितने संसार में हैं, हम सब फेलियर हैं, जितने भी हम सब हैं। क्योंकि अगर पास हो गए होते तो मोक्ष में विराजमान होते। पास तो हम नहीं हुए, पास तो अभी अनंत अनंत सिद्ध हो गए। जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, आदरणीय भाई साहब भद्रेश जी, नरेश जी, तो नमो सिद्धारम बोलते हैं। सिद्ध भगवान कहां है? मोक्ष में है। वे पास हो गए, अनंत अनंत सिद्ध। अनंत भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वे पास हो गए। हम यहां संसार में हैं, इसका मतलब हम फेलियर हैं। ये बात तो सही है, माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? स्कूल में एक बार, मुझे पता नहीं, आप सब तो बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई में, मैं भी अच्छा था, पर एक विषय में अच्छा नहीं था, और वो था गणित का विषय, मैथमेटिक्स। भद्रेश भाई हंस रहे हैं, कहीं कहीं किसी की दुखती रग दुखती है तो हंसी आ जाती है। तो गणित में मैं एक बार फेल हो गया। टीचर ने कहा दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। मेरा दोस्त था, वो भी साथ में फेल हो गया। तो हुआ ये कि जब हमें दोबारा एग्जाम, दोबारा परीक्षा देनी पड़ी केतन भाई, तो हमें एक कमरे में बिठा दिया गया। और जब हम कमरे में घुसे तो हमारे जैसे और भी लोग वहां पर विराजमान थे। हमने कहा अच्छा तुम भी, अच्छा तुम भी? बोले हाँ भाई साहब, हम भी। सब लोग अपने अपने विषय का पुनः परीक्षा देने के लिए बैठे थे। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस कमरे में बैठा हूं, इसमें सारे फेलियर बैठे हैं, और इस कमरे के अलावा पूरे विद्यालय में, पूरे स्कूल में सब लोग पास हो गए हैं। हम जिस संसार रूपी कमरे में बैठे हैं, ये सचमुच फेलियर का कमरा है। क्योंकि अगर पास हो गए होते तो केवल ज्ञान हो गया होता, पास हो गए होते तो सिद्ध भगवान की तरह मोक्ष में विराजमान हो गए होते। अब अगर हमें इस री एग्जाम, बार बार री एग्जाम से बचना है,
तो इस बार पर्यूषण पर्व में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब हम पास हो जाएं। और अभी तक हम फेल क्यों होते आए पता है? क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं जगत का, जो कि हम है नहीं। सिद्ध भगवान मात्र जानते देखते हैं, अरविंद भगवान मात्र जानते देखते हैं, हमारे आदरणीय महाराज साहब मात्र जानते देखने का काम करने का उपदेश देते हैं और मात्र जानते देखते हैं। गृहस्थ अवस्था से दूर, संसार से दूर, ना कभी आहार की चिंता, ना कहां विहार होगा उसकी चिंता, सारी चिंताओं से दूर अपने आप को अकर्ता मानकर इस संसार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण रूप से अकर्तृत्व की ओर वे अग्रसर हैं, इसीलिए वे नमन करने योग्य हैं। इसीलिए हम नमोकार मंत्र में उनको नमन करते हैं जो अकर्तृत्व की ओर बढ़े हुए हैं। इसीलिए जगत का कर्तृत्व को मानने वाले उपदेश उन्हें दिया जाता है। और आज संसार की जो हालत है, हम जगत को समझेंगे, आज जगत के उदाहरणों को लेंगे, जगत के उदाहरणों से समझेंगे कि सचमुच क्या हम कर्ता हैं या हम सिर्फ जानने देखने वाले हैं। इसीलिए आज का विषय है कि जगत के कर्तृत्व का जो बोझ है, ये प्रवचन व्याख्यान के अंत होते होते ये सारा का सारा यहां से उतर जाना चाहिए। ये ऐसा बोझ बढ़ गया है कि पूरी दुनिया में एक दिन में लगभग 2000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करता है कोई आत्महत्या? रोजाना अखबार में कोई ना कोई खबर तो आई जाती है हमारे पास कि ये ट्रेन के सामने आ गए, ये 11वीं मंजिल से कूद गए, इन्होंने जहर खा लिया, ये पंखे से लटक गए। क्यों? क्योंकि ये बोझ यहां का बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब ये बोझ इतना बढ़ जाता है तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय, और उसमें आत्महत्या में तो जो कषाय सबसे ज्यादा आती है वो क्रोध नाम की कषाय आती है। केतन भाई, इतना क्रोध अपने प्रति, और वो मात्र इसलिए आता है कि मैं ये नहीं कर पाया। अरे तू कर सकता है क्या? पहले ये नक्की कर। सबसे ज्यादा बोझ इस बात का, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये करना चाहता था। और इसी बोझ को लेकर 2000 तो पूरी दुनिया में और 500 लोग हमारे भारत देश में रोजाना आत्महत्या कर लेते हैं। 10 साल पहले भद्रेश भाई हमने एक गाड़ी खरीदी थी। वो गाड़ी को 5 साल चलाया और फिर बेच दिया। ऐसे ही होता है आजकल तो 10 साल से ज्यादा डीजल की गाड़ी चलाओ तो दिल्ली नहीं जा सकते। अब सूरत से भले ही दिल्ली दूर है, जयपुर से तो 5 है। 15 साल से ज्यादा पेट्रोल की गाड़ी नहीं चला सकते, तो अब 5 साल बाद वो खर्चा मांगती है। आप भी ऐसे ही करते होंगे, गाड़ी को बेच दो। अब वो भाग्य से या दुर्भाग्य से जयपुर में ही बिक गई। एक दिन मैं बाजार में खड़ा था, मेरी बहन मेरे साथ थी, और वो गाड़ी अभी मैं उसको क्या बोलूं, वो गाड़ी सामने से गुजरी। नरेश भाई जी सर। मैंने कोनी मारी बहन को, मैंने कहा देख अपनी गाड़ी जा रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो मेरी गाड़ी है? नहीं। तो फिर मैंने मेरी बहन से ऐसा क्यों कहा कि देख कोहनी मार के अपनी गाड़ी जा रही है? क्योंकि कभी वो अपनी थी। जी, अगर वो मेरी गाड़ी है तो फिर अभी मेरे साथ क्यों नहीं है? और अगर वो मेरी गाड़ी नहीं है तो नरेश भाई मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मैं मुस्कुराया क्यों? मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आई? मुझे तो इसका जवाब आज तक नहीं मिला। गाड़ियां तो हजारों निकलती हैं सड़क से। अच्छी चल रही थी इसलिए आपने मुस्कुराया। गाड़ियां तो हजारों अच्छी चलती है बहन, नहीं पर उसी गाड़ी को देखकर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आई? आप सुनिए, हम बात करेंगे फिर। इतनी सारी हजारों गाड़ियां चलती है, महंगी, सस्ती, बढ़िया, और सब अच्छी चलती है। जो खराब चलती है उसको तो, उससे तो सब बचते रहते हैं। वो सारी अच्छी चलने वाली गाड़ियां
उनको देखकर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई, पर उसी गाड़ी को 7045 उसका नंबर था, देखो नंबर भी याद है, नंबर भी याद है अभी तक। बेचे हुए 5 साल हो गए, उसको पहली बार खरीदे हुए 10 साल हो गए। अभी मैं जाकर उस गाड़ी पर अगर ऐसे हाथ रखूं तो क्या होगा? गाड़ी का मालिक उतरेगा, केतन भाई पूछेगा, ए मिस्टर हाथ हटाओ। मैं बोलूंगा भाई साहब थोड़ी देर हाथ रख लेने दो, कभी ये मेरी गाड़ी हुआ करती थी। बोलेगा ये किसने बोला तुम्हारी गाड़ी थी? यार ये मेरी गाड़ी है, मेरे नाम पर है, तुम जाओ तो रजिस्टर वो गाड़ी के कागज देख सकते हो। फिर मैं उसको समझाऊं कि भाई साहब मेरी हुआ करती थी, उसके समझ में नहीं आएगा। ये जो मुस्कुराहट आई थोड़ी सी, इस मुस्कुराहट का नाम है राग, इस मुस्कुराहट का नाम है कर्तृत्व, बहुत अच्छे। इस मुस्कुराहट का नाम है जगत को अपना मानना, इस मुस्कुराहट का नाम है बोझ। वाह। अगर उस गाड़ी पे कोई पत्थर मार दे और उसका शीशा टूट जाए तो मुझे बहुत सारा दुख नहीं होगा, पर थोड़ा सा दुख होगा। जितनी मुस्कुराहट आई उतना ही दुख होगा, क्योंकि कभी ये अपनी गाड़ी हुआ करती थी। पर बहुत ज्यादा दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब मेरी गाड़ी नहीं है, अब जानने वाला जाने, मैं तुरंत उसे छोड़ दूंगा। ये वास्तव में बोझ का एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है। बहुत अच्छे। वाह वाह। हम दुनिया में कुछ और नहीं करते, एक बोझ के बदले दूसरा बोझ ले लेते हैं। मैंने एक गाड़ी दी, उसके बदले पैसा लिया, वो पैसा 10 लाख रुपए जो मेरे पास बेचने पर आया, अब तुरंत गाड़ी, पहले गाड़ी का बोझ था, जैसे ही गाड़ी के बदले 10 लाख रुपया मेरे घर में आया, अब 10 लाख रुपए का बोझा हो गया कि अब ये चोरी ना हो जाए, ये मेरे हैं। और फिर कुछ दिन बाद वो 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके जब मैं एक और गाड़ी ले आया तो मैंने अब उस एक गाड़ी का बोझा ले लिया। अब उस गाड़ी को छू के बताए कोई, क्यों? क्योंकि ये मेरी गाड़ी है। कोई हाथ लगा के दिखाए। पर सचमुच क्या हम इस जगत में रहकर इस बोझे को साथ लेकर चलकर सफल और असफल हो सकते हैं? क्या इसके निर्णय करने वाले हम हैं या कोई और है? हमें नक्की करना पड़ेगा। और मैं आज बताऊं कि हम पहले उदाहरण समझेंगे और उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाएंगे कि क्या सचमुच इस जगत का कोई कर्ता है या ये जगत यूं ही ऑटोमेटिक चल रहा है? किसके हाथ में इसकी व्यवस्था है? मैं पंच कल्याणक करने वाला, मैं जैन शिविर लगाने वाला, मैं फाउंडेशन चलाने वाला, कि सचमुच हम इसके कर्ता हैं? कि ईश्वर इसके कर्ता है? या ये जगत ऑटोमेटिक व्यवस्था में चल रहा है? इस बात को सिद्ध करेंगे हम आज। और आप मेरे साथ जागेंगे, आपको जागना पड़ेगा, नींद खुल जानी चाहिए आपकी। बिल्कुल। सोना 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 अलाउड नहीं है। तो ये जगत की व्यवस्था ईश्वर कृत है, मानव कृत है या ऑटोमेटिक है? क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर बना रखा है हमारे पास में पुष्कर में, लोग जाते हैं वहां पे भद्रेश भाई, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। यस, राइट राइट। और सारे के सारे लोग वहां चले जाते हैं। मैं भी गया, मैं मंदिर के बाहर गया, मैं मंदिर के बाहर खड़ा था, मुझे किसी ने बताया पूरी दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो मैंने कहा यहां पर क्यों जाते हैं लोग? कि साहब लोग मन्नत मांगने जाते हैं। तो मैंने कहा ब्रह्मा जी सबको खुश कर देंगे? कि हाँ साहब सबको खुश कर देंगे। तो मैंने कहा फिर अहमदाबाद से जो लंदन प्लेन जा रहा था उसको क्यों गिरा दिया? सही बात। उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा ब्रह्मा जी अगर इस जगत के कर्ता हैं तो एक आदमी जिसने अपने परिवार वालों को गोली मारकर खुद को गोली मार ली, उसको ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं बचाया? मैंने उनसे पूछा ब्रह्मा जी अगर सचमुच जगत के कर्ता हैं तो फिर अभी उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, पूरा का पूरा गांव डूब गया, पानी को क्यों नहीं रोका? कि नहीं 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 आप समझते नहीं हो। मैंने कहा हाँ भाई साहब मैं ना समझ हूं, मुझे समझाओ कि जगत की व्यवस्था कैसे चलती है। तो उन्होंने कहा उनके कर्म अच्छे नहीं थे जो अहमदाबाद से लंदन में गिर गए हवाई जहाज में, जिनको गोली मार दी गई, जिनका गांव जो उत्तराखंड की बाढ़ में डूब गए। तो मैंने कहा भाई साहब फिर एक बात नक्की करो, या तो सब कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी करने वाले हैं,
भगवान करने वाला है, अल्लाह करने वाले हैं, ऊपर वाला क्रिश्चियन गॉड करने वाले हैं, या फिर हमारे कर्म करने वाले हैं। बस सर आप कंफ्यूज मत करिए। मैंने कहा मैं कंफ्यूज मैं हो गया हूं, आप होइए। अगर एक व्यक्ति अगर कुछ करने वाला है उस पूरी दुनिया का, तो फिर वो सबको खुश क्यों नहीं रखता? फिर मेरे चाहने वालों को और मैं जिनको चाहता हूं, मेरे परिवार वालों को, उनको कैंसर क्यों हो जाता है? और कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो फिर वो अपने कर्मों से दुखी है। व्यवस्था एक चल सकती है, क्योंकि जंगल में शेर एक होता है, दो नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्मा जी अलग चाहे, भगवान अलग चाहे, गॉड अलग चाहे, अल्लाह अलग चाहे। पर हम तो हम हैं। हम तो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया के सारे काम हम करते हैं, कोई और नहीं करता। तो फिर क्या करें? 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में। 800 करोड़ के 800 करोड़ को अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दें, या 800 करोड़ को पूरी दुनिया की जिम्मेदारी दे दें? किसान कहेगा बारिश हो जाए, और कुम्हार कहेगा बारिश मत हो जाना, मेरे मिट्टी के बर्तन सारे धुल जाएंगे। भगवान क्या करे? बारिश करे या ना करे, क्योंकि उनका एक पूजा करने वाला ये कहता है कि बारिश कर दे, फसल अच्छी हो जाएगी केतन भाई, और एक कहता है बारिश कर मत देना, मेरे मिट्टी के बर्तन धुल जाएंगे। हमारे जयपुर के पास एक रामगढ़ बांध है। मैं अभी मोबाइल देख रहा था, तो वहां पर क्या वो बांध सूख गया भद्रेश भाई। तो उन्होंने कहा बांध को वापस जिंदा करो। तो जिंदा कैसे करो? कि कृत्रिम बारिश करो, ड्रोन से। एक दिन तय किया और बोले ड्रोन से हम कृत्रिम बारिश करेंगे, यानी कि सीडिंग करेंगे और फिर बारिश करेंगे। मैंने कहा देखो, और आप भी कहोगे देखो आप क्या बात करते हो पंडित जी, बारिश भी कर सकता है, ये विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, आप क्या बात करते हो, हम क्या नहीं कर सकते, हम चांद पर पहुंच गए हैं। चांद पर पहुंच गए, बारिश क्या चीज है? हजारों लोग इकट्ठे हो गए रामगढ़ में। रामगढ़ कौन सा? वो शोले वाला रामगढ़ जो दिखाया है फिल्म शोले में। बांध सूख गया, गब्बर नहीं है वहां पर, गब्बर ने कुछ किया नहीं, पर जब ड्रोन उड़ाया गया केतन भाई, और हजारों लोग वहां पहुंच गए, सड़कें जाम हो गई, मीडिया वाले पहुंच गए, और हम सब हजारों लोग मोबाइल फोन से बना रहे हैं कि अब देखो बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश होगी। अखबार में छप रहा है देखो बारिश होगी, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है देखो बारिश होगी। और ड्रोन उड़ा और 5 मिनट में गिर गया। ड्रोन की बारिश हो गई, बारिश वैसे पानी की बारिश नहीं हुई। मानव के हाथ में दे दें जगत की व्यवस्था, ये होगा। आजकल तो नहीं, क्योंकि अब तो घर घर में वजन तौलने की मशीन है। पर पहले मुझे भी मेरे बचपन में याद है, पर आप सब लोग मेरे से यहां पर बहुत बड़े हैं उम्र में, आपको याद होगा 1 रुपए का सिक्के में रेलवे स्टेशन पे वजन तौलने की मशीन रखी जाती थी। 1 रुपए का सिक्का डालते थे, याद है आपको? बिल्कुल याद है। सही बात है। वजन आता था और उसके पीछे भाग्य भी लिखा आता था। हाँ, आज का दिन कैसे चलेगा? आज का दिन कैसा जाएगा? आजकल वो वजन तौलने की मशीन नहीं मिलती, पर आप एक बार कल्पना कीजिए कि अगर उस वजन तौलने की मशीन की व्यवस्था किसी एक आदमी के हाथ में दे दें हम, कोई एक आदमी को वहां खड़ा करें कि भाई लोग आएंगे, 1 रुपए का सिक्का देंगे, उनका वजन नपेगा और फिर उन्हें नमस्ते कर देना। क्या व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? क्योंकि यदि मुझे जिम्मेदारी दे दी जाएगी और भद्रेश भाई आएंगे, तो मैं भद्रेश भाई से 1 रुपया नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि भद्रेश भाई ने मुझे सूरत जैन युवक मंडल के इस कार्यक्रम में बुलाया है, भद्रेश भाई शाह फाउंडेशन के प्रोग्राम में। भद्रेश भाई मुझसे कहेंगे सर्वज्ञ जी आप मुझसे 1 रुपया लोगे? मैं कहूंगा भद्रेश भाई निवेदन है आप चढ़ जाओ, अपना वजन नाप लो, मैं आपका वजन भी नहीं देखूंगा,
मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, आप अपना भाग्य देखना और चले जाना। अब ये ईमानदारी हुई कि बेईमानी, मुझे बताइए। भद्रेश भाई, और मेरे संबंधों में मत जाइए, बेईमानी आप तो ईमानदारी और बेईमानी का नक्की कीजिए क्या होगा। बेईमानी मेरा कोई दोस्त आएगा, मैं उससे 1 रुपया नहीं लूंगा। दे दे मानवों के हाथ में जगत की व्यवस्था। अरे एक वजन तौलने की मशीन की व्यवस्था तो ठीक से चल नहीं सकती, उसका अकाउंटेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी ठीक से नहीं रखी जा सकती, और जगत की व्यवस्था हम चलाना चाहते हैं 800 करोड़ लोग मिलकर। तो क्या करें? अरे इस ऑटोमेटिक दुनिया में अब जब वजन तौलने की मशीन ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रही है, पहले जब हम हाईवे पे जाते थे नरेश भाई, तो एक आदमी बैठा रहता था टोल प्लाजा पे, जिससे हमारा झगड़ा होता था छुट्टे के लिए, क्योंकि वो छुट्टे के बदले बिस्किट देता था। हम बोलते थे हमें चॉकलेट बिस्किट नहीं, तू छुट्टे पैसे दे। आजकल वो लड़ाई होती है क्या? जीतू भाई गाड़ी में विराजमान है, गाड़ी में ही बैठे जीतू भाई, मैं जीतू भाई से पूछ लेता हूँ, जीतू भाई टोल आएगा तो आदमी नहीं मिलेगा, अब फास्टैग मिलेगा। तो कौन सी व्यवस्था अच्छी हुई, मानवकृत या फास्टैग? फास्टैग। कोई झगड़ा नहीं। पर हम ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं 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 नहीं, अगर बच्चा चाहिए तो फलाना तीर्थ पे जाना पड़ेगा, भगवान से मांगना पड़ेगा, भगवान इस बार तो मेरे बेटे बहू के बच्चा कर देना। अरे वो भगवान को नहीं पता बच्चे कैसे होते हैं, क्योंकि वो तो दीक्षा उन्होंने पहले ही ले ली थी विवाह से पहले, और हम उन भगवान से बच्चे मांगने जाते हैं जिन भगवान को पता नहीं कि बच्चे कैसे होते हैं। ये हम हैं जो मानते हैं कि ईश्वर कृत है जगत व्यवस्था, ये हम हैं जो मानते हैं कि मानव कृत है जगत व्यवस्था। मैं एक बार दौड़ में भागता था, दौड़ होती है ना दौड़ में, तो मैं एथलीट था बचपन में अपने स्कूल में। तो स्कूल मुझे भेजता था कि भाई अब भागो, स्कूल को रिप्रेजेंट करो आप। और मैं जाता था, दौड़ लगाता था, स्कूल के लिए मेडल लेकर आता था। ये जयपुर में एसएमएस स्टेडियम है जहां पे क्रिकेट मैच भी होते हैं, वहां पर पूरी वो ट्रैक है, रेस ट्रैक है। मैं रेस ट्रैक पर खड़ा था, अपने स्कूल के लिए भाग रहा था, और 200 मीटर की रेस थी। रेडी गेट सेट गो हुआ, मैं भागा, जोर लगा के भागा, बहुत तेजी से भागा। मैंने कहा तेजी से भागना पड़ेगा, जीतना है अपने को। और भागते भागते मुझे पता चला कि मैं चौथे नंबर पर हूं। अब मुझे चिंता हुई, भागते भागते 200 मीटर की रेस थी। मैंने कहा भाई चौथे नंबर पर हैं, अगर हार गए तो मेडल भी नहीं मिलेगा, हार जाएंगे, और हार तो किसको स्वीकार होती है। हमने कहा और जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, तेजी से भागे, तेजी से भागे। और मुझे लगा कि मैं तो अब चौथे नंबर पर फिनिश करूंगा। रेस फिनिश हो गई, और मुझे जैसे ही रेस फिनिश हुई, मैं रेस को एंड किया, रिबन कटा, और मैं भागते भागते आया तो मेरे को पकड़ा, रहे तीसरा तीसरे 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 नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। अरे मैंने कहा तीसरे नंबर पे नहीं मेरे भाई, मैं चौथे नंबर पर आया। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम तीसरे नंबर पर आए हो। अरे नहीं, अरे बोले देख पीछे देख। तो मैंने जैसे ही पीछे देखा, मेरी आंखें बड़ी हो गई। मैंने अरे बाप रे बाप, जो लड़का पहले नंबर पर भाग रहा था उसके पैर में कील चुभ गई, और जब कील चुभ गई तो वो वहीं रुक गया। वहीं रुक गया तो मेरा नंबर चौथे से तीसरे पे आ गया। तो मैं तीसरे नंबर पर आकर मुझे मेडल मिल गया, मैं तीसरे नंबर पे ब्रॉन्ज मेडल का विजेता हो गया। भद्रेश भाई, मेरा सवाल है आपसे कि तीसरे नंबर पर आने के लिए मैंने क्या किया? मैं तो उतनी ही गति से भाग रहा था जितनी चौथी पे था। जी। मैंने कोई कमी रखी थी? मैं कोई कमी रखता? कौन आदमी हारने के लिए भागता है? परंतु पहले वाले धावक के पैर में कील चुभना निश्चित था। किसी ने कील रखी थी, किसी की दुश्मनी थी उससे? नहीं। पर कील का आना ऑटोमेटिकली कितना व्यवस्थित था कि हवा चलेगी, हवा से वो कील कहीं से खिसक कर उस रेस ट्रैक पर आ जाएगी, फिर रेस शुरू होगी, उसके पैर में चुभेगी, मेरा नंबर ही चौथा नंबर होगा, उसका नंबर पहला होगा,
उसके चुभेगी, मेरा चौथे से खिसक कर तीसरा हो जाएगा, दूसरा वाला पहले पे आ जाएगा। अकेला मैं थोड़ी था, दूसरा वाला भी तो पहले पे आया, तीसरा वाला भी तो दूसरे पे आया, और फिर हम 1 2 3 हो गए, और फिर जब मैं चौथे से तीसरे पे आया तो किसी को चौथे नंबर पे आने की भी खुशी होगी। कितना व्यवस्थित व्यवस्था है जो ऑटोमेटिक तरीके से चली, और जो होना था हुआ। मेल करने से कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता होता अगर, तो फिर 300 बॉल पे क्रिकेट में 1800 रन क्यों नहीं बनते? क्योंकि सचिन छक्का नहीं लगाता है। सचिन अगर छक्का लगाता है तो नरेश भाई फिर 300 की 300 बॉल पे छक्का क्यों नहीं लगा देता? सही बात है। जिस बॉल पे छक्का नहीं लगता, सचिन कहता है शोएब अख्तर ने बॉल बहुत तेज डाली थी। जिस पे छक्का लग जाता है तो शोएब अख्तर कहता है वो मेरा थोड़ा सा रनअप कमजोर रह गया इसलिए छक्का पड़ गया। हम भी ऐसे ही हैं। हम जब दुनिया में कोई काम हो जाता है तो Excuse मैं ढूंढ कहता हूं मैंने किया, जब नहीं हो पाता है तो मैं कहता हूं अरे अब वो क्या करें, अब मार्केट ही पूरा डाउन है, तो अभी तो किसी का ही नहीं बिक रहा है तो हमारा कहां से बिकेगा, अब सबका ही धंधा डाउन है, तो फिर अब कैसे होगा, अभी तो नहीं होगा। भद्रेश भाई ने तो बहुत लोगों को पोस्टर भेजे थे, सोचा था बहुत सारे लोग आएंगे, पर ये भद्रेश भाई के हाथ में नहीं था कि 15 लोग जुड़ेंगे कि 20 लोग जुड़ेंगे कि 100 लोग जुड़ेंगे। भद्रेश भाई बहुत बात कर रहे थे अभी कि ऑफलाइन इवेंट पूरा जैम पैक था। भद्रेश भाई को खुशी हो रही थी हमने किया जैम पैक, तो फिर जूम पे जैम पैक क्यों नहीं हुआ भद्रेश भाई? क्योंकि मैं करने वाला नहीं हूं, जगत की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है। देखिए 3 तरीके से जगत की व्यवस्था हो सकती है, सचमुच मात्र 3 तरीके हैं, ईश्वरकृत, मानवकृत या ऑटोमेटिक। 3 तरीके से। ईश्वरकृत होती तो सबको खुश करते ईश्वर, सबको खुश नहीं कर पा रहे ईश्वर, इसलिए ईश्वरकृत नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी जगह जैसा महसूस कर रहे हैं, सब लोग सुखी होते तो हम मान लेते कि ईश्वर सबको खुश रख रहा है, ईश्वर के बच्चे हैं। मानवकृत होती तो हम जैसा महसूस करना चाहते हैं वैसा महसूस कर पाते हैं हम। क्या हमारे हाथ में है जीतू भाई की 10:45 पर हम कैसा महसूस करेंगे? क्या अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज के उन बच्चों को पता था सही जो बात। भूखे प्यासे उस मेस में बैठे थे? उन्हें पता था, उन्हें तो लगता था कि वो खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे हैं कि 10 मिनट बाद एक हवाई जहाज छत के ऊपर से गिर जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। क्या जो लड़का 10 मिनट पहले उस भोजनशाला से निकला कि आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मेरा मन नहीं है, और उसे 15 मिनट बाद उसे खबर मिलती है कि जिस जगह वो भोजन करने वाला था उस जगह हवाई जहाज गिर गया और वो बच गया, क्या उसके हाथ में था? अरे जो 200 लोग उस हवाई जहाज में चढ़े वो लंदन उतरने का सपना देख रहे थे, क्या उन्हें पता था कि 10 मिनट बाद उनका जीवन ही चले जाने वाला? अहमदाबाद में ही रहेंगे कायम। अहमदाबाद में रहेंगे और वो भी 100 मीटर पे ही, और वो भी नहीं रहेंगे, स्वर्गवासी हो गए मात्र 10 मिनट के अंदर। और फिर बिजनेस क्लास में बैठने वाला आदमी जो थोड़ा अपने आप को थोड़ा चौड़ा होकर मानता है कि देखो मैंने बिजनेस क्लास का 2 लाख रुपए का टिकट लिया है, उसको क्या कुछ अलग महसूस हुआ? और इकोनॉमी क्लास में जो बैठे थे क्या उन्हें अलग महसूस हुआ? आयु कर्म जिस समय क्षय होने वाला है उसी समय क्षय हुआ। हम चाहे अपने आप को बंगले का मालिक माने, मर्सिडीज कार, बीएमडब्ल्यू कार का मालिक माने, हम अपने एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक माने, हमें भी उठा के तो 4 लोग ही ले जाएंगे। वाह और ऐसा ना हो कि भगवान ने अपने केवल ज्ञान में ऐसा देखा हो कि हम मिलेंगे ही नहीं कि गए कहां। जैसे वो अहमदाबाद के हवाई जहाज में बैठे हुए लोग, उन्हें ढूंढने में कई दिन लग गए कि भैया डीएनए टेस्ट करा के पता करो कि कौन गया कहां गया। जिस सुंदर शरीर पे हमें इतना गर्व होता है, आहा मेरा शरीर, मेरा सुंदर शरीर, मेरे बाल ऐसे और मेरा चेहरा ऐसे, इस पे दाग ना आ जाए, 50 साल 60 साल बाद ये शरीर मिलने वाला नहीं है।
कि रुपया पैसा जिस पे मुझे इतना गर्व है कि मैंने किया, कि मिलने वाला नहीं है। ये दुनिया अपने आप पे इतना गर्व करने वाली 2020 मार्च का महीना लगते ही भूल गए रशिया वाले और भूल गए अमेरिका वाले कि जो तुमने मिसाइल बना ली है इतनी सारी एक दूसरे पर गिराने वाले, और हमारा प्रिय पाकिस्तान, प्रिय कह लें, जिसे गर्व है कि वो आधी दुनिया खत्म कर देगा न्यूक्लियर बम चलाकर। मेरा सवाल उनसे है कि तुम एक वायरस खत्म करके दिखा दो अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलें चलाकर। वो कोरोना वायरस कमबख्त आज तक खत्म नहीं हुआ। किसके हाथ में है जगत व्यवस्था? नक्की करें हम। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक ये मानते हैं कि ईश्वरवादी हैं, ईश्वर सब कुछ करने वाला है, और एक वो है जो निरीश्वरवादी हैं, मानव को हटा दे अब हम, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो फिर हवाई जहाज बच जाता, पायलट के हाथ में होता तो फिर क्यों नहीं बचा पाया पायलट, और एटीसी के हाथ में था तो फिर एटीसी वाला क्यों नहीं बचा पाया? मानव ही तो बैठे हैं वहां पे, तो मानव को हटा दे तो दो व्यवस्था बची, ईश्वरकृत और निरीश्वरवादी। ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी। अब गजब की बात यह है कि इन दोनों में हम तो करता है ही नहीं। जो मानते हैं कि ईश्वर ने किया वो ईश्वर वाले हैं, जो मानते हैं कि ईश्वर ने नहीं किया वो निरीश्वरवादी हैं, ऑटोमेटिक हैं। वो मानते हैं कि अनादिकाल से स्व संचालित व्यवस्था है, अपने आप चल रही है, हम तो करता नहीं है, इतना तो नक्की हुआ। और ईश्वरवादी भी नहीं है, यह भी नक्की हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे फल तो मेरे कर्मों का मिलता है। अगर ऐसा होता कि मुझे किसी को भगवान को पूजने से ही फल मिलने वाला है, पुण्य का फल मिलेगा, पर पुण्य के लिए अगर भगवान को पूजूंगा तो पुण्य नहीं पाप मिलेगा। परीक्षा में पढ़ाई कर कर नहीं जाऊं और टीचर की पूजा करने लग जाऊं कि हे टीचर मुझे पास कर देना, टीचर पास करेगा? टीचर की भी पूजा नहीं करूं और जो बच्चा मंदिर नहीं जाता हो रोज, परीक्षा के पहले मंदिर जरूर जाता है। परीक्षा के पहले मंदिर जाकर वो मन में क्या बोलता है मैं वो बताना नहीं चाहता यहां पर। बिना पढ़ाई किए अगर मंदिर भी गया, टीचर की पूजा भी की, तो क्या भगवान पास कर देंगे? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान? सिद्ध भगवान तो नहीं मिलते, वो तो सिद्धालय में विराजमान है। अरिहंत भगवान विराजमान है मंदिरों में, क्या पास कर देंगे? परीक्षा भगवान थोड़ा पगेला। बिल्कुल। तो इसका मतलब मेरे कर्म काम आएंगे। तो अब रह कर बात आती है अपने कर्मों पर कि मेरे जैसे कर्म होंगे मुझे फल वैसा मिलेगा। कर्म कैसे हैं हमारे? अच्छे कर्म होंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे भविष्य में बुरे कर्म मिलेंगे। परंतु मैं यदि मोक्ष चाहूं तो मुझे कर्मों से भी परे हटना पड़ेगा। मैं कर्मों पर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे महाराज, हमारे मुनिराज तो कर्मों को काटने के कार्य में लगे हुए हैं। यदि मैं संसार में रहना चाहता हूं तो खूब कर्म करूं, पर संसार से मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं तो मुझे कर्मों से भी छूटना होगा। कर्मों से छूटूंगा तो मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस जगत की। आज इस जगत के कर्तृत्व के बोझ से हमें मुक्त होना है और अपनी आत्मा में लगना है। आत्मा में आनंद है, वो आनंद कहीं और नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ जानने और देखने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं। विभिन्न उदाहरणों से हमने देखा, इतने सारे उदाहरणों से हमने देखा कि जगत की व्यवस्था ऑटोमेटिक चल रही है। कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके कहने से कुछ नहीं होता। आपके गुजरात ने प्रधानमंत्री भेजा, प्रधानमंत्री साहब कहते थे इस बार 400 पार, कितना हुआ पार? नहीं हो पाया। 240। जो 60 साल से सत्ता में रहे उनको आज सत्ता नहीं मिल रही।
वो विपक्ष में बैठे हैं पिछले 11 साल से, क्या उन्हें नहीं पता कि सत्ता में वापस कैसे लौटा जा सकता है? 60 साल सत्ता में रहे वो, और जो कहते थे कि दिल्ली में हमें कभी हरा नहीं पाओगे, वो आज खुद विधायक भी नहीं है। करने वाले का या सिर्फ करने की सोचने वाले का कुछ हुआ, या सचमुच ये विश्व व्यवस्था ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है? इसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये आज सचमुच सिद्ध होता है, साबित होता है। अब आप कहेंगे मुझसे, बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, बहुत कुछ बोल दिया, तो अब हम आपको खाने पे बुलाएंगे और रोटी नहीं बनाएंगे, अब आप देख लेना। हमारी बहन है यहां पर जुड़ी हुई, वो खुद बात बोल रही है, आपको लगता है कि हम रोटी नहीं बनाते, हम दाल नहीं बनाते, अब आप घर पे आना खाने पे, भोजन पे, और हम रोटी नहीं बनाएंगे। एक बार ऐसा हुआ नरेश भाई की, एकाक्षी राजा था, एकाक्षी, एक आंख से दिखने जी। वाला, जी। एक आंख गड़बड़ थी उनकी। मैं बस आखिरी उदाहरण है और इसको हम समाप्त करेंगे, बहुत अधिक रात्रि भी हो चुकी है। तो एकाक्षी राजा एक आंख से दिखता था, पर उनके लिए ऐसी बात प्रचलित थी कि उनका चेहरा अगर कोई देख ले सुबह, तो उसे दिन भर खाना नहीं मिलता था। तो ये बात राजा के कान में पड़ी कि पूरे प्रजा में ये बात बहुत मशहूर है कि मुझे अगर कोई देख ले तो उसे खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, बुलाओ मेरे नौकर को। सुबह सुबह राजा उठा, उसने अपने नौकर को बुलाया और बोले रामू, तो वो नीचे देख रहा था। बोले रामू तुम नीचे क्यों देख रहे हो? कि अन्नदाता बस पूछो मत, कि तुम नीचे देखने की क्या जरूरत है, तुम मेरा चेहरा क्यों नहीं देख रहे हो? राजा समझ गए, बोले अन्नदाता पूछो मत, रामू तुम्हें ऊपर देखना पड़ेगा। कि अन्नदाता अगर मैंने आपको देख लिया तो मुझे दिन भर खाना नसीब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे देखो, तुम्हें 56 पकवान मिलेंगे आज, चिंता करने की जरूरत नहीं मिलेगी। आज जहां मैं बैठकर खाता हूं, मेरी रसोई में, आज तुम्हारे लिए खाना पकाया जाएगा। राजा इस बात से मुक्त होना चाहता था कि कोई दोबारा ये ना सोचे कि मेरा चेहरा देख लिया तो उसे भोजन नसीब नहीं हुआ। रामू काका खुश हुए। रामू काका ने ऊपर देखा, राजा का चेहरा, एकाक्षी राजा, एक आंख से दिखने वाला, और तुरंत उन्होंने अपने रसोई घर से बहन को बुलाया और बोले सुनो, आज रामू को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, उसे जो चाहिए वो खिलाना। बहन बहुत खुश हुई, उसने कहा ठीक है महाराज, बिल्कुल ऐसा ही होगा। दिन के भोजन का समय आया, राजा खुश, रामू को भरपेट भोजन मिला है, देखो आज। शाम हुई, राजा ने सोचा रामू को भरपेट भोजन मिला है आज, और राजा सोच रहे थे कल सुबह उठकर मैं घोषणा कर दूंगा कि ऐसा नहीं है अब कि जो मेरा चेहरा देख ले उसे अन्न नहीं मिलता, आओ मेरा चेहरा देखो, रोज सुबह मेरे दर्शन करो और सबको भरपेट भोजन मिलेगा। रात्रि का पहर आया, बहन को रसोई घर से बुलाया गया। राजा ने बुलाया, बोले बहन रामू को ठीक से खिलाया? बोले हाँ बिल्कुल खिलाया, बहुत बढ़िया खिलाया, खीर भी खिलाई, शाम को खिलाया? कि हाँ बिल्कुल खिलाया। अब राजा ने चौड़े होकर बोला रामू को बुलाया जाए। रामू आया। रामू तुम्हें भोजन मिला? नहीं मिला अन्नदाता। क्या बात करते हो, सुबह का भोजन नहीं मिला? नहीं मिला। शाम का? कि नहीं मिला। बहन क्या कहती हो तुमने बोल रही हो कि भोजन खिलाया और रामू कह रहा मैंने भोजन नहीं खाया। बहन ने कहा अन्नदाता हुकुम। राजा साहब मुझे कहां पता था कि इस रामू को भोजन कराना है, क्योंकि रामू नाम का तो मेरा पति भी है, मैंने तो मेरे पति को बुलाकर भरपेट भोजन कराया। उस दिन राजा को लगा कि सिर्फ सोचने से, कहने से और कर भी लेने से, करने के पूरे प्रयास करने से भी कुछ नहीं होता, होता वही है जो होना होता है।
नियति वाह, वाह, वाह। इसका मतलब ये है कि बहन, अगर आप मुझे भोजन पे बुलाओगी और मेरे भाग्य में रोटियां होगी तो रोटी मिलेगी, घी और ना लगा मेरे भाग्य में रोटी नहीं होगी तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी, मुझे उल्टी हो जाएगी, आपकी रोटी रखी रह जाएगी, या फिर मैं बहुत सारी भूख से आऊंगा और आप कहोगी कि पंडित जी गैस खत्म हो गई, माफ करना, आज तो आपको एकासन करना पड़ेगा, आप आराम करो, शाम को अच्छा भोजन मिलेगा। हमारे हाथ में सचमुच ये विश्व व्यवस्था नहीं है, किसी एक ईश्वर के पास ये विश्व व्यवस्था नहीं है। जो कुछ होता है हमारे कर्मों के आधार पर होता है, और अगर हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सिद्धालय में विराजमान होना है, तो सचमुच हमें इन्हें कर्मों से भी पार जाना होगा। इसलिए दीक्षा लेने का भाव आता है जिन्हें, वो महामानव हैं। जिन्हें दीक्षित होकर वन में जाने का भाव आता है, जो मोक्ष मार्ग के प्रति जागरूक हैं। 11:15 बज गए, 11 बजने वाले, कोई बात नहीं। और 11 लोग, 11 बजे 11 लोग इस समय मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, यूट्यूब का मुझे नहीं पता, यूट्यूब वालों माफ करना, पर ये 11 लोग आज जागृत हैं मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। ये सबसे बढ़िया बात है, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम इस कर्तृत्व के बोझ को त्यागें और अपनी आत्मा में लीन हों और मात्र जानने और देखने वाले बन जाएं। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सचमुच जानने और देखने वाला। मेरे शरीर पे एक खरोंच हो जाए, मुझे समय से पहले ठीक करके बताएं आप। वाह, वाह। मेरी हड्डी टूट जाए, मुझे समय से पहले ठीक करके बताएं आप। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है 21 दिन का प्लास्टर है, 21वें दिन जाते हैं, वो कहता है 15 दिन और लगेंगे। क्या डॉक्टर के हाथ में है ठीक करना? नियति नियति जी। हड्डी अपने आप जुड़ेगी या डॉक्टर जोड़ेगा? कोई डॉक्टर हो तो मुझे माफ करना, पर एक ही डॉक्टर के पास कोई एक मरीज जाता है, उसके गुणगान करता है, डॉक्टर साहब मेरी जान बचा लिया आपने। और कोई दूसरा मरीज जाता है, वो कहता है इससे खराब डॉक्टर नहीं पूरे सूरत में। वो डॉक्टर अच्छा है कि बुरा है? एक मैं ईश्वर के पास जाता हूं, मैं कहता हूं इस बार मुझे 1 करोड़ का मुनाफा करना भगवान। 1 करोड़ का मुनाफा हो जाता है, हम सोचते हैं भैया मैं तो तारंगा तीर्थ हर बार हर साल जाऊंगा ढोक लगाने के लिए। और एक जाता है और वापसी में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो कहता है पीछे से तारंगा गया था पर कुछ हुआ नहीं, अब मैं कोई दूसरा तीर्थ जाऊंगा, शिखर सम्मेत शिखर जी जाऊंगा, शायद वहां जाकर मेरा कुछ हो जाए। उसे ये बात समझ नहीं आती कि भगवान सिर्फ इस बात का उपदेश देते हैं कि फल तो तुझे तेरे कर्मों का मिलेगा, और अगर मेरी जगह तुझे विराजमान होना है तो कर्मों से भी परे तुझे सोचना होगा, क्योंकि कर्म काट कर ही भगवान सिद्धालय में विराजमान हुए हैं। सूरत में बारिश बहुत हो गई, भद्रेश भाई का फोन आया मुझे अभी बीच में, बारिश बहुत हो गई। किसने की बारिश भद्रेश भाई? पार्किंग बहुत गणपति के लिए हो गया। हाँ वो अच्छा, वो भी शुरू हो गया अभी। हाँ, किसने की बारिश ज्यादा? बिपरजॉय तूफान आया, कौन लेकर आया? हमारे पास आजकल वो मैसेज आते हैं ना, अगले 3 घंटे में इसके आसपास ये बारिश वारिश, आते हैं आपके यहाँ पे? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और नीचे लिखा रहता है संभावना है। मौसम विभाग लाता नहीं है, मौसम विभाग मात्र विश्व व्यवस्था को देखकर बताता है। यह अनुमानित करता है कि मौसम ऐसा रहेगा, और वो हमें बता देता है। ऐसे ही जगत के दृष्टा हैं हम लोग, जो हो रहा है उसे मात्र जान लेने वाले हैं, जो घट रहा है उसे मात्र जान लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं।
और आत्मा अजर अमर है, जिसका ना कभी नाश होता है ना विनाश होता है। वो सिर्फ जानता और देखता है। मैं ये भूल गया हूं कि मैं कौन हूं। समस्या ये है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कभी पूरे देश के सबसे अमीरों में से एक होते थे, सबसे अमीर में से एक, मतलब पूरे देश में उनका नाम आता था 35वें नंबर पे, 40वें नंबर पे, और आज उनके पास सेकेंड हैंड गाड़ी है। ओहो। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मेरी बुद्धि से अमीर बनता हूं मैं? भद्रेश भाई, अगर मैं मेरी बुद्धि से अमीर बनता हूं तो फिर अब क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं बन जाता? चलो मेरे भाग्य में ना सही, सामने वाला व्यक्ति अगर ये मानता है कि वो भाग्य से नहीं बुद्धि से बना है अमीर, तो अभी भी उसके पास वही बुद्धि तो है जो बुद्धि उसके पास जब वो 35वां 40वां अमीर व्यक्ति था पूरे भारत में तब थी। सही बात है। पर अब क्यों नहीं वो कुछ कर पा रहा? हमारे गुजरात से तो आते हैं अंबानी भाई। एक भाई कहां पर है, दूसरा भाई कहां पर है? बिल्कुल। पर अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि मुकेश अंबानी ने डंजो नाम की कंपनी, वो डंजो है ना, एक जगह से सामान दूसरी जगह सामान लेके जाने वाली, डंजो नाम की एक कंपनी थी जो बैंगलोर में शुरू हुई थी। वो मुझे लगता है बैंगलोर में ही खत्म हो गई। उसमें 26% स्टेक के लिए, देखो गुजरातियों से बात कर रहा हूं तो गुजरात में तो धंधो हमारो धर्म, तो धंधा ही आपके यहाँ पे धर्म है, तो धंधे की बात कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, पीछे नहीं हटना चाहिए। राजस्थानियों कुछ कम नहीं है साहब। राजस्थान से निकल निकल के सब जगह सब लोगों ने धंधा खड़ा कर लिया है। राजस्थान में कम रह गए, बाहर ज्यादा हो गए अब। तो मुकेश भाई अंबानी ने 1600 करोड़ रुपए लगाए थे डंजो में, और डंजो कंपनी हो गई बंद। अभी की रिपोर्ट आई है कि मुकेश अंबानी जी ने 1600 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए, चलो गए कचरे में, गए चले गए। मैंने सोचा कि मुकेश अंबानी का आकलन भी गलत हो सकता है। ये बात है। 1600 करोड़ रुपए का नुकसान तो मुकेश भाई अंबानी को हो गया। अरे हमारा 16 लाख का नुकसान हो जाए तो कोई करोड़पति आदमी हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता, अरे 16 लाख गए कचरे में गए। अंबानी को फर्क नहीं पड़ा होगा 1600 करोड़ से, निश्चित रूप से, पर अंबानी जी का आकलन तो गलत हो गया। इसका मतलब अंबानी जी का भी आकलन गलत हो सकता है, बिजनेस में वो भी फेल हो सकते हैं। इस बात से तय हो गया कि पैसा बुद्धि से नहीं भाग्य से आता है। बिल्कुल सही। मैं करने वाला नहीं हूं, अगर मैं कर सकता होता तो मेरा हर तीर निशाने पर लगता। मेरा अगर हर तीर निशाने पर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब मैं करने वाला नहीं। बिल्कुल सही। भगवान की पूजा तो अंबानी ने भी कम नहीं की। आते हैं यहां पर, वो राजस्थान में भी आते हैं, गुजरात में भी आते हैं, सिद्धि विनायक भी जाते हैं बंबई में। उन्हीं भगवान को पूजने से अगर पैसा आता होता तो सारे फिर अंबानी बन गए होते। ऐसा तो नहीं हुआ। इसीलिए हमें सचमुच अब ये मानने की जरूरत है कि ये जगत व्यवस्था ऑटोमेटिक व्यवस्था है, स्वसंचालित अनादिकाल से चली आ रही है। कोई भी चला जाए, इंदिरा गांधी चली जाएगी तो देश कैसे चलेगा, ये सोचने वाले आज ये सोचते हैं मोदी जी चले जाएंगे तो देश का क्या होगा, परंतु देश तो फिर भी चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। पर मुझे दुनिया की चिंता क्यों करनी है? मुझे मेरी चिंता करनी है, मेरे आत्म कल्याण की चिंता करनी है, क्योंकि भगवान अगर संसार की चिंता करते तो भगवान नहीं बन पाते। अगर मुझे भगवान बनना है, क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूं, अगर मुझे भगवान बनना है तो मुझे मेरी आत्मा का ध्यान करना होगा, मुझे मेरी आत्मा में लीन होना होगा, और आत्मा का आनंद आएगा, यहीं पर आएगा। पता है कब आएगा? जब मैं अपने आप को ये देखूंगा कि मैं सिर्फ जानने और देखने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। इसीलिए मेरे दादाजी ये बात कहते थे, उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी जैन दर्शन पे, जैन धर्म पर, और वो कहा करते थे अपने हर प्रवचन में, जानो देखो मौज करो। अच्छा। तो आज से हमारा भी ये मूल मंत्र होना चाहिए कि हम आज से जानेंगे, देखेंगे और मौज करेंगे, क्योंकि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। इसी बात से, इसी सूत्र से क्या मैं करें? अपनी बात हैं? समाप्त करता हूं। जानो अभी क्या देखो, करें?
जी हम 11 जूटे या 1100 जूटे, हम भी क्या करें। सही बात है। इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं कह सकता नहीं हूं, तो इसलिए भद्रेश भाई जानो देखो मौज करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको, आपके निमंत्रण के लिए, आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ मैं अपनी गया, बात नहीं सूरत बनाऊंगा। आओ, हम वापस मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर It जरूर। was wonderful. Very lightly you have पंडित जी, एक बात तो thought कहनी of. पड़ेगी कि जो बात आपने कही और जिस तरह से कही, वो जो कहने का जो तरीका है ना, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बातें की, और हमें जो भी ये सुनेगा, आने वाले समय में भी जो भी देखेगा सुनेगा, उन सबको आप कन्विंस करते हैं। आप पंडित जी से ज्यादा आप मोटिवेटर है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, और आज की शाम हम बिल्कुल याद रखेंगे। और कितनी अच्छी तरह से आपने जो बातें की, जो बात इतनी गंभीर है, इसको आपने इतनी आसान बना करके की। Lightly की, जी lightly. जी, वो बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये होता है कि, और हमें ये भी एक गौरव होता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है पंडितों की, वो किस तरह से आगे जा रही है। आपको हमेशा ही सफलता मिलेगी। आप इंस्टाग्राम पे है, करोड़ लोग देखते हैं, वो मैं जब पढ़ा, अब मुझे कन्विंस हो गया हूँ कि हाँ बिल्कुल आपको देखते होंगे लोग। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह। जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। सर। और जी बारिल जी जी। क्या कर रहे हैं? हम लोग सर बिजनेस में हैं, और हमारा अपना एक डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग बिजनेस में है पिछले 26 साल से, और हेल्थ केयर में भी है। हमारा अपना हॉस्पिटल है यहाँ पर जयपुर में, अच्छा, तो डिफरेंट वर्टिकल्स। और पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का आपने नाम सुना हो, जो जयपुर में है, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। जी। अच्छा। टोडरमल स्मारक पंडित ट्रस्ट तो टोडरमल, पंडित पंडित टोडरमल, टोडरमल। हाँ पंडित हाँ, टोडरमल। यस, पंडित टोडरमल करेक्ट। स्मारक ट्रस्ट, उसमें डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल हुए हैं, पंडित रतन चंद जी भारेल हुए हैं। तो बस हम उसी फैमिली से हैं। और अच्छा, मेरे पिता श्री एसपी भारेल जी, उनको उनका भी, ये वेद प्रकाश जी उनकी किताब का ही रेफरेंस दे रहे थे अभी। अच्छा 18 चैप्टर्स जो जी। है वो मेरे पिता की किताब है। मेरे पिताजी एसपी भारेल जी बहुत बड़े प्रेरक वक्ता हैं वो, और वो प्रवचनकार भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और ये सब मेरे दादाजी से आता है, पंडित रतन चंद जी भारेल। तो रतन चंद जी भारेल हमारे 50 से ज्यादा किताबें लिखी उन्होंने वाह जैन दर्शन पे। और तो वाह, मैं कुछ किताबें आपको भेजूंगा, वो जरूर किताबें पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस जरूर वही एक जरूर। लेगेसी है जिसे हम आगे लेकर जा रहे हैं। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में विद्वान पढ़ते हैं, विद्वान जी, बनते हैं वहां पर। वाह, और बस वही एक लेगेसी और वो संस्कार हमें वहीं से मिले हैं, दादाजी से, मेरे पिताजी को, कितनी बड़ी पिताजी से बात है, मुझसे। कितनी बड़ी बात जी है। और आपको जी, पिताजी दादाजी को इसलिए भी प्रणाम कि आपका नाम ही आपने सर्वज्ञ रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और ये आपके डीएनए में आ गया है ना। हाँ। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर्वज्ञ। साहब, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। थैंक यू बिल्कुल सर। सर।